नौजवान साथियों को जेल में डाल दिया, कानून मैदान में किया था। क्या भूल सकते हैं बताओ? आज हम लोग 5 वर्षों से जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो समय आज मिला है। आने वाली 11 तारीख को आप यदि चाहते हैं भाई का बदला लेना तो माननीय राष्ट्रपति के कंधों को मजबूत कर देना। ये लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण कहा जाएगा, ब्राह्मण 700 मारा गया है। इस सरकार में 700 ब्राह्मण मारे गए। ये आगे करता हूँ कि अगर बदला लेना है तो 11 तारीख को श्री अखिलेश यादव जी के कंधों को मजबूत कर देना। हम समाजवादी कार्यकर्ता है, हमारा जलवायु विधायक से कम नहीं होगा, ये वादा है, लेकिन राम प्रकाश प्रजापति को जिता देगा। अगर इनको जिता दिया तो मैं समझूंगा मुझे जिता दिया। और ये जीत के जाएंगे तो आवाज बुलंद करने वाला एक व्यक्ति है जो इतनी बड़ी शख्सियत से लड़ने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार को लड़ने का करेगा सिर्फ अखिलेश यादव जी के अलावा किसी मर गए लाल में नहीं है। मजबूत नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी हमें आपको कोसेगी। ये याद रखना, ऐसा मौका नहीं मिलेगा और ऐसा कोई लाल टोपी वाला नहीं मिलेगा। ये भी याद रखना, लाल टोपी ही लाल इंकलाब लिखेगी। मैं आपसे बहुत समय नहीं लूंगा। राष्ट्रीय की रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसमें इंसानियत को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया गया है कि सब मन पूजे, सब मन बुझाए, सबसे अधिक मन कोई मारे। भगवान को मनुष्य से और इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये भूमि लोग मंदिर के नाम पर वोट लेते हैं, हमें आपको लड़ाने के नाम पर वोट लेते हैं। वक्त आ चुका है, आपको बदला लेना है और बदला लेकर के कंधा मजबूत कर देना। नौजवान साथियों, BS 2011 के लोग भी बैठे हैं। तुम्हारी लड़ाई कोई और नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। याद रखना, अगर तुम लोग एक लोग घरों में प्रवेश कर जाओगे तो कंधों को मजबूत कर दोगे। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। एक बार जोरदार नाम लगाइए, जय बुंदेलखंड, अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी अध्यक्ष जी, आपका हम सभी समाजवादी साथी स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि राम प्रकाश प्रजापति जी को आपने भेजा है। हम इनकी शान में और आपकी शान में मर्यादा में लेकर चुनाव जिताकर भेजेंगे, ये वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहले की तरह यहाँ की लोग भी कहीं झांसे में आ जाए। बुंदेलखंड की जनता में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बुंदेलखंड की बुलंद आवाज भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देगी। बताओ, दरवाजा बंद करोगे कि नहीं करोगे भारतीय जनता पार्टी का? और इस बार बुंदेलखंड से बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बुंदेलखंड में शून्य होने जा रही है। बताओ, शून्य होगी कि नहीं होगी? चौदह से लेकर के 17, 17 से लेकर के 19 बुंदेलखंड की जनता को बहुत धोखा मिला है। हर बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और न जाने कितने बड़े बड़े सपने दिखा करके चले गए। यहाँ के लोगों को न जाने कितने वादे करके चले गए। बताओ, सब वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? और भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने झूठ बोला कि नहीं बोला? इधर अगर उनके नेताओं के आप भाषण सुनोगे, अगर भाषण को ठीक तरीके से समझोगे
तो आप जानते होंगे उनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। यही आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। बताओ किसान भाइयों, बताओ नौजवान साथियों, हमें एक टोपी लगाए किसान यूनियन के भी नेता दिखाई दे रहे हैं। बताओ किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? और जिस तरीके से कमाई आधी होती जा रही है और महंगाई दोगुनी हो गई है, बताओ ऐसे में किसान कैसे खुशहाल होगा? और अगर खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली क्या आपको? और अगर खाद की बोरी ले आए होगे तो बताओ उसमें से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी हो गई। और डीएपी भी नहीं मिली। और ऊपर से हमारे किसान भाई जानते होंगे कि कितने काले कानून लागू करना चाहती थी सरकार। 3 काले कानून जिनको लेकर के किसान लड़े और संघर्ष किया। उन किसानों की आवाज दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कीले लगाई, बोल्डर लगाए, मुकदमे लगाए और न जाने क्या क्या किया। अगर ट्रैक्टर में भी डीजल भराने जाते थे तो डीजल नहीं भरा सकते थे, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन हमारा किसान झुका नहीं, न उनका संघर्ष खत्म हुआ, किसान पीछे नहीं हटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे हटना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। 3 कानून वापस ले लिए। लेकिन ये मत समझना कि ये किसानों के लिए गए हैं। जिस सरकार की वजह से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हो, तो किसानों के लिए नहीं लिए उन्होंने कानून वापस। उन्होंने कानून वापस लिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव आ गया था, उन्हें वोट चाहिए था किसानों का। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं जानते, इनका अगर एक एक प्रत्याशी भी कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएगा, तब भी यहाँ का किसान उनको माफ करने वाला नहीं है, उनको माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। ये कोई फसल नहीं खरीद पाए, इनको माफ करेगा किसान क्या नहीं करेगा माफ? और ये हमारे नौजवान जानते होंगे जिनके हाथ में कोई काम नहीं बचा, न नौकरी है न रोजगार है। और जब नौकरी रोजगार नहीं है तो ये भी खुशी नहीं मना पा रहे, न इनके घर परिवार के लोग खुशी मना पा रहे हैं। ये हमारे बीएड वाले जानते होंगे, ये बीएड टीईटी वाले कितने साल से आंदोलन कर रहे हो आप? इस सरकार ने नहीं सुनवाई की। आपने हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार के जितने भी पद खाली हैं, लगभग 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भरा जाएगा। और जितने भी चाहे टीटी वाले रहे हों, बीपीएड वाले रहे हों, बीटीसी वाले रहे हों, शिक्षा मित्र रहे हों, उन तमाम लोगों को समस्या समाधान कर करके उन्हें नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। जो लोग नौकरी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, वो कह रहे हैं जो सरकार नौकरी और रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, वो सरकार कह रही है गर्मी निकाल देंगे। बताओ, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे गर्मी निकाल देंगे। लेकिन जब से पहले चरण में वोट पड़ा है और आज दूसरे चरण का वोट देख करके
भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गर्मी निकालना चाहते थे, उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। बताओ, ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और जब बुंदेलखंड के लोग, बहादुर लोग वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन्न हो जाएंगे, सुन्न रह जाएंगे। ये जब से पहले और दूसरे चरण का आज जो वोट पड़ रहा है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखी सवेरे? नहीं देखी। हालांकि वो अपनी शक्ल देख करके केवल गुंडे और बदमाशों की बात करते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं वो और शीशे में देखते हैं अपने आप को, वैसे ही गुंडे माफियों की बात करते हैं। बताओ, उनकी शक्ल देख करके 12 बज गए कि नहीं बज गए? ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार जाने वाली है। और जो सरकार जाने वाली है उसको और धक्का मार देना थोड़ा। बताओ, बुंदेलखंड के लोगों, वोट डाल करके चमत्कार करोगे कि नहीं करोगे? और आपने देखा नहीं, बाबा मुख्यमंत्री पहले ही पैदल हो गए पैदल में। और जो पैदल हो गए, उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठा दिया स्टूल पे कि नहीं? और बताइए, कोई समस्या का समाधान कर पाए कि नहीं कर पाए? जैसी व्यवस्था थी और व्यवस्था खराब कर दी। ये समाजवादियों की दी हुई एम्बुलेंस जो हमारे गरीबों की मदद के लिए थी, जब कभी भी जरूरत पड़ती थी फोन करते थे, एम्बुलेंस आती थी। इस सरकार ने एम्बुलेंस बर्बाद कर दी। हम अपने लोगों को कह करके जा रहे हैं, हमीरपुर के लोगों को, यहाँ के अस्पताल को अगर मेडिकल कॉलेज के स्तर पर ये अस्पताल बनाना पड़ा तो हम लोग बना करके यहाँ के लोगों का यहीं पर इलाज हो जाए, इन्हें बाहर नहीं जाना पड़े हमारे गरीबों को। और न केवल इलाज की सुविधा देंगे, दवाई फ्री होगी, जांच फ्री होगी। और गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए अगर गरीब कहीं भी इलाज के लिए चला जाएगा तो उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे लीवर की, चाहे किडनी की और चाहे हार्ट की बीमारी हो, हमारे गरीब को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो ये जो एम्बुलेंस शुरू की थी समाजवादी पार्टी ने, इन एम्बुलेंसों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाएंगे। पुलिस के लिए समाजवादियों ने 100 नंबर दी थी कि अगर गांव में, खेत में कहीं पर झगड़ा हो जाए और अगर पुलिस को बुलाना पड़े, और ये इंतजाम इसलिए किया था कि आपको थाने न जाना पड़े, आपके पास पुलिस आ जाए, मदद करे, तो 100 नंबर की व्यवस्था की थी। ये व्यवस्था अमेरिका में थी, अमेरिका के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने लागू की। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया है। कबाड़ा हो गए कि नहीं हो गए? और ये डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार हुआ, डबल भ्रष्टाचार। इसलिए इस मौके पर हम आपको कहना चाहते हैं कि जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, तब से हमारे बाबा मुख्यमंत्री को बिजली का करंट लग गया है। बताओ, बिजली का बिल आपके पास आता था तो बिजली का बिल आकर के करंट लग रहा था कि नहीं लग रहा था? 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई भी मुफ्त होगी, एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे पत्रकार साथियों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि अगर हमें बुंदेलखंड के लिए अगर विशेष कारखाना उद्योग लगाने के लिए मदद करनी पड़ी, यहाँ बहुत सारे पुराने इंडस्ट्रियल टाउन भी है, इंडस्ट्रियल जगह भी छोड़ी गई है,
हम उनको विशेष मदद करने का काम करेंगे, जिससे यहाँ पर कारखाने लग सके, उद्योग लग सके। और साथ ही साथ हम अपने गरीबों को, किसानों को और आम लोगों को कोशिश करेंगे कि विदेशी जो खाने का तेल है वो न खाएं। उसके लिए अगर बुंदेलखंड में हमें किसान जो पैदा कर रहा है सरसों और तिल, उसके लिए अगर हमें ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी और खरीदने के लिए और किसानों को लाभकारी मूल्य के लिए अगर हमें खरीद केंद्र भी बनाने पड़ेंगे और मंडी को भी सुधारना पड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंडी को लेकर के सुधार करके हम किसानों की, अपने सरसों की और तिल की खरीद करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ इधर आपने देखा होगा बाजार में जहाँ विदेशी रिफाइंड तेल आ रहा है, बड़े उद्योगपति लेकर के आ रहे हैं, मिला करके खिला रहे हैं। अगर कोई चीज स्वस्थ है हमारे शरीर के लिए तो वो हमारा सरसों का तेल। अगर हमें बुंदेलखंड में सरसों के तेल के कारखाने के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड में सरसों के तेल को निकालने के लिए और तिल के तेल के कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए मदद करेंगे, जिससे हमारा बुंदेल और न जाने क्या क्या किसानों को करना पड़ रहा है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का जो प्रिय जानवर है, न जाने कितनों की जान ले चुका है। बताओ, जान ले चुका कि नहीं ले चुका? एक्सीडेंट कर देता है सड़क पर, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। हमीरपुर में भी गई होगी जान, न जाने कितने लोगों की। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर सांड और जानवर की वजह से किसी की जान गई होगी तो उस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद करने का काम हम करेंगे। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। हमारी पार्टी के बहुत सारे फैसले हैं जो हम लोगों ने अपने समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में रखे हैं। ये हमारा वचन पत्र है और वचन पत्र इसलिए कहा है कि अगर हम कोई वादा जनता के बीच में करेंगे और जनता अगर हमें मौका देगी तो हम अपना पूरा का पूरा वचन पत्र करने का काम करेंगे, जमीन पर उतारने का काम करेंगे। हमें सुविधाएं देने के लिए बजट से अलग से पैसा देना पड़ेगा तो देने का काम करेंगे। ये जो बिजली का कारखाना अगर लग गया होता, जो आपके बगल में ही लग रहा है, बहुत दूर नहीं है, तो शायद आज बिजली का बिल आपको इतना नहीं देना पड़ता। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली कारखाना को लगाना तो दूर, बिजली के कारखाने का नाम भी एक बार नहीं ले पाए 5 साल में। बताओ पत्रकार साथियों, कभी उन्होंने अपने मुंह से बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो। ये जो कारखाना लग रहा है, ललितपुर में कारखाना लग रहा है, वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने एक भी बार नाम लिया हो तो बता दो। इधर बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ में बहुत बांटे लैपटॉप और स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांटे। बताओ यहाँ के नौजवानों को किसी को मिला हो तो बता दो, किसी को मिला हो तो बताओ। नहीं मिलो। और इधर आप जानते होंगे कंप्यूटर की पढ़ाई और मोबाइल से न जाने क्या क्या चीजें हो रही हैं। न केवल जानकारी मिल रही है, बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, बहुत सारे कारोबार इसी से हो रहे हैं। आज अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहो तो हासिल हो जाती है, अगर सामान मंगाना हो तो सामान भी आ जाता है। और यही नहीं, हो सकता हमारी डिजिटल इंडिया फेल हो गई हो, बीजेपी की डिजिटल इंडिया फेल हो गई हो, लेकिन अगर खोल करके देखो इसमें तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर इसमें कंडे तक बेचने लगी। अगर मोबाइल ऑन करो हो गया, लेकिन अमेरिका की बड़ी कंपनी बताओ मोबाइल से बेच रही है कंडा। खोल करके देख लो, बेच रही कि नहीं बेच रही। आज सब कारोबार कहीं ना कहीं सिमट करके इस तरफ आ गया है।
इसलिए समाजवादियों ने जो लैपटॉप दिए थे आज भी चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं हुए होंगे। और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का लैपटॉप खुलता होगा तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे इसमें। अभी तक तो हमें लगता था कि बाबा जी कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, लेकिन अब जानकारी हुई है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर, क्योंकि काम करने का तरीका बदल गया है, इसलिए 22 लाख अगर हमें कंप्यूटर से जुड़ी हुई नौकरी और मोबाइल से और आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई नौकरियां निकालनी पड़ेंगी, तो 22 लाख नौजवानों को रोजगार उसमें देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए समाजवादी पार्टी का। मदद करोगे कि नहीं करोगे? मैं अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि बुंदेलखंड का नाम और खासकर ध्यानचंद जी का नाम दुनिया में लोग जानते हैं। जब वो हॉकी से बॉल लेकर के चलते थे तो लोग कहते थे कि हॉकी से बॉल कैसे चिपका के जाते हैं। एक ज्ञापन दिया थे ना भाई, बोले। और कई जगह लोगों ने उनकी हॉकी चेक की कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन वो मैग्नेट नहीं पाए। वो हमारे खिलाड़ी ध्यानचंद थे जो हॉकी इस तरह खेलते थे। अगर हमें हॉकी के लिए और खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए अगर विशेष कोई काम करना पड़ेगा, चाहे स्टेडियम और स्टेडियम के साथ साथ खेलों को बढ़ावा करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो समाजवादी सरकार में नौजवानों को खिलाड़ी बनाने के लिए व्यवस्था करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जिताइए, मदद कीजिए, साइकिल की मदद कीजिए। और हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। जो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल में लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, यही मैं आपसे अपील करने आया हूं। इसलिए राम प्रकाश प्रजापति जी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी मदद करिए, सहयोग करिए। और अपने हम मंच पर बैठे हुए साथियों से भी कहेंगे, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। हमारे दीक्षित जी हैं, मिश्रा जी हैं, हम लोग नहीं मौका दे पाए, लेकिन साथ रहिए, कहीं न कहीं हम लोग आपको सम्मान देने का काम करेंगे। लेकिन इस चुनाव में आप लोग अपना चुनाव समझ करके हमारी पार्टी के प्रत्याशी की मदद करने का काम करना। एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पर डालने का काम करना। आप समाजवादी को जिताइए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले काम किया है, पहले विकास के रास्ते पे लेके गए हैं, आने वाले समय में पुनः विकास के रास्ते पे ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग मरे हैं, हम चाहते हैं कि इस मांग को आप, जनता की आवाज है, इसको पूरा कर दे माननीय राष्ट्रपति। मुझे याद है कि जिस समय मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस में पहली बार घोषणा पत्र में लिखा था, मुझे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक्सप्रेस वे बनवा देंगे। लेकिन 5 साल पूरे हो गए, अभी भी एक्सप्रेस वे नहीं बना। और जब हम हेलीकॉप्टर से देखते हुए आ रहे थे, पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री जी को कौन समझा देता है, जितना चौड़ा होना इतना चौड़ाई भी कम कर दी। और ये जो आपकी सड़क है हमीरपुर से महोबा और हमीरपुर को आने वाली कानपुर से, इस सड़क के लिए अगर 6 लेन भी बनाना पड़ा तो समाजवादी सरकार में इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। कम से कम देश में अगर सबसे अच्छे एक्सप्रेस वे किसी ने बनाए हैं तो समाजवादियों ने बनाए हैं। और समाजवादियों ने ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया, समय आने पर उसमें हवाई जहाज उतर जाए, और हवाई जहाज उतार कर भी समाजवादियों ने दिखाए। अगर समाजवादी पार्टी ने वो पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस वे न बनाया होता तो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी भी हवाई जहाज लेकर के सड़क पर नहीं उतर पाते।
ये तो समाजवादियों की सोच थी, समाजवादियों का विजन था, समाजवादियों का काम था, जिसकी वजह से ऐसी देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनी। वो तो न जाने कहां कहां मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी सड़क ऐसी नहीं बनाई होगी जहां पर हवाई जहाज उतर जाए। इसलिए सड़कें चौड़ी बने, मंडियां बने और विदेश से खाने पीने के तेल ना आए, कम से कम यहीं के लोगों को कारोबार भी हो जाए, यहाँ के लोगों की पैदावार की सही भी कीमत मिल जाए। इसके लिए अगर हमें विशेष इंतजाम करना पड़ेगा तो विशेष इंतजाम कर करके यहाँ के लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेल में जाएंगे क्या? बहुत तगड़ी जेल अरे सही भाई, आप